तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। देखिए जो तमाम सवाल आप पूछ रही हैं, तीसरे चरण की बात करें अगर हम अंजना, में उसके पहले तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इसमें 3 अहम बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दीदी ओ दीदी, जिस पर टीएमसी ने प्रतिक्रिया दी। दीदी ओ दीदी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई चले गए, अलग अलग वीडियो जारी किए गए। ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी ओर से मुसलमान वोटरों से अपील की गई थी। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी बयान दिया गया कि सिर्फ एक पैर से मैं बंगाल जीतूंगी और 2 पैर से दिल्ली जीतूंगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बयान रहे दूसरे चरण के चुनाव के बाद, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और आज तीसरे फेज की वोटिंग में भी यकीनन ये तमाम बातें जिसको बार बार यहाँ पर भी जो मतदाता है वो दोहराते हुए, बात करते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं। महिलाओं की वो कतार जिसका बेसब्री से सभी इंतजार करते हैं। महिलाओं से वोट डालने की अपील की जाती है, लेकिन महिलाएं जब मुखर होकर घर से बाहर निकलती हैं लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, तो होली दिवाली जैसा ही माहौल होता है। घर में जो भी नई नई साड़ियां होती हैं वो निकाली जाती हैं, अच्छे से तैयार हुआ जाता है। घर का कामकाज बाद में करेंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर पहुंच गई हैं कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। कौन सा मुद्दा होगा जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करने के लिए जा रही हैं? क्योंकि वोट देना हमारा हक, मौलिक अधिकार है, इसलिए हम आए वोट देने के। उत्साह है बिल्कुल। हाँ जी, घर का काम बाद में, पहले यहाँ पर मतदान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्नयन हुआ यहाँ पर, केमन आছেন? ठीक है, बढ़िया, उत्साह है बिल्कुल। भालो आछी, भालो आछी। तो देखिए ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं कतार में, पूरे अंदर तक 2 कतारें। देखिए अंजना, सुबह जब हम आए हुए थे महिलाओं की लंबी कतार जरूर थे, लेकिन पुरुषों की 2 कतारें थी। लेकिन महिलाओं की तादाद इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई, जिसके बाद महिलाओं की भी 2 कतार बनानी पड़ी। और यहाँ पर जो पुरुषों की कतार है वो छोटी हो गई है, लेकिन महिलाओं की कतार लंबी है। अंदर तक की तस्वीरें खचाखच यहाँ पर, हालांकि कोरोना का ये काल है, यकीनन अपने आप में बड़ी चुनौती, लेकिन खचाखच यहाँ पर किस तरह से ये पूरा का पूरा पोलिंग बूथ भरा हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और यकीन यही कि कम से कम आज यहाँ का जो मतदाता है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब बेसब्र नजर आ रहा है। और ये लंबी कतारें उसी की बानगी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है वो बता दें। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर अफसर को निलंबित जिस मामले में किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कि हम उस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो ईवीएम बरामद की गई है। यानी ये अपने आप में संकेत है। देखिए, इससे पहले असम में भी एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद एक्शन लिया गया था, उन अफसरों को सस्पेंड किया गया था। विपक्ष ने इसका जबरदस्त मुद्दा बनाया था। इधर टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिले हैं और उन ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो स्पेयर ईवीएम थे। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और ये खबर हुगली की है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर ऑफिसर को निलंबित भी कर दिया है। साथ में ये कहा है कि उन ईवीएम्स का चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं होगा बरामद ईवीएम का चुनाव में इस्तेमाल। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं हुगली से ही मौजूद है। अनुपम, जल्दी से एक बार अगर इस पर नजर, पिछली बार भी अगर हम देखें, हालांकि वो असम की घटना थी जहां एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिला था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बनाया कि बहुत बारिश हो रही थी, लिफ्ट ले ली थी गाड़ी से, ये वो, लेकिन इन सब के बीच वोटर्स का भरोसा बना रहे, बड़ी उम्मीदों और विश्वास के साथ आज मतदाता पहुंचता है। और ये देखिए हुगली की ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है इस्तेमाल नहीं होगा। हम हंगामे की तस्वीरें दिखा रहे हैं अनुपम। अनुपम जी बिल्कुल, हुगली में कई जगह से हंगामे की खबरें आ रही हैं और ये तारकेश्वर है जहां पर एक जगह हंगामे की खबर आई है। इससे पहले गोघाट में भी हमने देखा हंगामे की खबर आई थी। कल रात एक टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ मारपीट की गई थी। और अभी जो खबर आ रही है वो तारकेश्वर में है, जहां आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ मारपिटाई की गई है। और ये जो इलाका है, आपको बता दूँ, ये इलाका खास तौर पर हिंसा प्रभावित इलाका है। इस बार जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो, चाहे हावड़ा ग्रामीण हो, हावड़ा ग्रामीण की 7 सीटों पर है, और हुगली में भी जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं यहाँ से हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं। तो इसी वजह से जो सुरक्षा कर्मी हैं। अनुपम, आपको रोक रही हूँ, देखिए अब रफ्तार बढ़ी है। 2 घंटे के बाद देखिए पश्चिम बंगाल में 14, इससे पहले जब हम आपको बता रहे थे आंकड़े 5% से भी कम था, लेकिन अब 15% के आसपास वोटिंग का आंकड़ा हो गया है। 2 घंटे की वोटिंग में मतदान ने अब पकड़ी है रफ्तार। लगभग 9:45 बजे अब जब आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है ये 9 बजे तक के आंकड़े होंगे। तमिलनाडु में 13% के ऊपर, पश्चिम बंगाल में लगभग 15% के आसपास मतदान का आंकड़ा पहुंच गया है। तमिलनाडु में लगभग 14%, वहीं 15% के आसपास पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो पहले और दूसरे दौर का मतदान प्रतिशत रहा है वो वाकई बहुत ज्यादा था और हो सकता है